नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी भैया दूज की है। भाई दूज कब से और सबसे पहले किसने मनाई थी, और माता लक्ष्मी किसे अपनी भाई मानती है, और कैसे माता लक्ष्मी ने भाई दूज की शुरुआत की थी। मित्रों, एक समय की बात है। एक बूढ़ी औरत और उसकी एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार पर बेटा ने मां से कहा कि वह अपने बहन के घर भाई दूज के अवसर पर जाना चाहता है। तो उसकी मां ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, अपनी बहन के लिए क्या लेकर जाएगा और उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटा के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी मां ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली है। नदी ने उस युवक को देखकर कहा, मैं तेरा काल बन के आई हूं, मैं तुझे अपनी जल में डूबाकर मार दूंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी उस युवक का बात मान लेती है और उस युवक को आगे जाने देती है और उसे रास्ता दे देती है। वह युवक थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है और सांप युवक की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुझे अपने फन से डसूंगा। तब युवक कहता है, रुको, पहले मुझे अपनी बहन के घर जाने दो, मैं अपने बहन से मिलकर भाई दूज का टीका लगवा लूंगा, फिर मैं जब वापस आऊंगा तो तुम मुझे 10 लेना। फिर सांप भी उसे रास्ता दे देता है और उस युवक का वापस आने का इंतजार करता है। वह युवक अब आगे निकल जाता है और रास्ते में उसे एक घना जंगल मिलता है। उस जंगल में उस युवक को एक शेर मिलता है और शेर उसके ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। वह युवक उसे भी वहीं कहता है, रुको, मैं पहले अपनी बहन से भाई दूज का तिलक लगवा लूं, फिर वापस लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह युवक अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज लगाता है। बहन पुष्पा घर के अंदर सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वो जब तक सूत को बांध कर जोड़ नहीं दिया जाता तब तक उसको अपने भाई से नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उसके भाई के साथ बहुत बुरा होता है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन ने कुछ नहीं बोली तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूं, शायद इसीलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती हैं, मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था। यही सोचकर वह युवक वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः छूट जाता है और वह अपने भाई को आवाज देती है और उसे पहली बार भाई का आवाज सुनकर उसका जवाब न देने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है और फिर अपने पड़ोसन के घर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वो पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और घर जाकर तेल से चौका लगाती है और घी से चावल पकाना शुरू करती है। अब बहन से न चौका सूखता है और न ही चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लग रहा होता है। उसकी भाई को भूख से रहा नहीं गया और वह अपनी बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोसते। बहन कहती हैं, आज ना तो चौका सूख रहा है और ना ही चावल पक रहे हैं। भाई पूछता है, तुमने कैसा चौका लगाया है और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती हैं, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने कहा था तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका कभी सूखा है और कभी घी में चावल पकता है। मेरी प्यारी बहन, तू ऐसा कर, पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाता है। फिर कुछ देर बाद खाना पूरा पक जाता। अब बहन अपने भाई को भोजन करा के उसकी तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है, मां अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू अपने मां के लिए बांधकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठती हैं और अपनी मां से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो उन्हें वहीं लड्डू देने वह महिला अपने किचन में जाती है, पर अब लड्डू का रंग पीला से हरा हो गए हैं। फिर वह महिला चक्की में देखती है, उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वो उन सभी लड्डू को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है तो उसे रास्ते में पेड़ के नीचे उसका भाई अपना गठरी लेकर आराम से लेटा हुआ दिखता है। वह उसके पास जाकर पूछती है,
मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे उसे तुमने खाए तो नहीं भाई? कहता है, मैंने वो लड्डू अभी तक नहीं खाई, इस पेड़ पर टंगी हैं। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ देती है और अपनी भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को अपनी जान का वादा करके आया हूं। वह अपनी बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहां बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई कहता है, थोड़ी दूर में एक तालाब है, मैं वहां से पानी लाकर आता हूं। बहन कहती हैं, मैं खुद चली जाती हूं और पानी पीकर आ जाती हूं। बहन फिर तालाब की ओर जाने लगती है। वह तालाब पर पहुंचती है तो दिखती है कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि दादी माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया कहती हैं, मैं विधाता हूं और मैं एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूं। वह महिला उस बुढ़िया से पूछती, माता कौन बहन और कौन भाई? तब विधाता कहती हैं, एक भाई है जिसकी प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। वह महिला सोचती हैं कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से पूछती है, मां, उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे कहती हैं कि उसकी एक बहन है और वह बहन अपने भाई को गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वो हर पल बात टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह महिला तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती हैं कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी। फिर अपने भाई से कहती है, तू यही रुक, मैं अभी घर से आती हूं। फिर वह महिला अपने साथ शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे घर जाने के लिए बढ़ती हैं। रास्ते में उस घने जंगल में उन्हें शेर मिलता है। शेर उस युवक को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे रास्ते में उन्हें वहीं सांप मिलता है जिससे युवक पहले मिला था। जैसे ही सांप उसके भाई को डसने आता, बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रख देती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से वहां से बचकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है जो उसके भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है, तो बहन नदी को ओढ़नी ओढ़ा देती है। फिर खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर मां बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब मां कहती हैं, इसको यहां क्यों ले आया और ये अचानक गाली क्यों दे रही हैं? तुमने इससे झगड़ा तो नहीं? कि भाई कहता है, मां बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। कुछ समय बीतने के बाद थोड़े दिनों में उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं, बहन पागल है पर भाग्यवान है। आपने भाई को हमेशा खरी खोटी सुनाती है। जब ससुराल वाली सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसके लिए मिठाई क्यों लाते हो? ये तो नकारा है, पहले मेरी मिठाई लाओ और मुझे खिलाओ। वह अपने भाई को और गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहां आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसकी भाई की शादी में उसे हर बात पर मजाक उड़ाना है और वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी की हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगाती है तो बहन बोलती है, अरे इस नालायक की निकासी क्यों करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। वह महिला लोगों की ताना सुनती है पर बराबर अपने भाई की जान बचा रही है। जब भारी फेरों में बैठता है तो बहन फिर उसे गालियां देने लगती है और कहती है, इसकी जगह में मैं फेरों पर बैठूंगी। इसके बाद शादी संपन्न हो जाता है। दूल्हा दुल्हन की रात सजती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात सजेगी। पर लोग कहने लगते हैं, भैया भाभी के बीच में बहन कैसे सोएगी? फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाती हैं तो रात को वह एक सांप उस लड़के को काटने आता है। पर बहन को तो पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसीलिए वह तैयारी कर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। उधर उसकी मां सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूं, वरना ये लड़की फिर से गालियां देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर सुबह देखती है तो घर में कोई भी मेहमान नहीं दिखता। वो मां से पूछती है कि सब मेहमान कहां चली गई?
माँ कहती हैं, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती हैं कि सभी मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं इस घर से अपना घर जाऊंगी। उसके कहे अनुसार माँ सबको वापस बुलाती है। तब वह लड़की अपने माँ और सारे मेहमानों से कहती हैं कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालनी में दूध और चूल्हे पर चावल छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसके जीवन की रक्षा की। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर माँ और उसका भाई बहुत खुश हुए और सारे मेहमान को विदा करके आपने बेटी को भी विदा करती है। दोस्तों, सभी बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। इसी कारण से भाई और बहन का पर्व भाई दूज मनाया जाता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है माता लक्ष्मी किसे अपनी भाई मानती है? अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें। माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी को अपनी भाई मानता है और माता लक्ष्मी ने ही सबसे पहले भगवान गणेश जी को भाई दूज का तिलक लगाकर भोग लगाया था। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान चरित्र को सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी मित्रों।